अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज की लेक्चर में जो है वो हम टाइप 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी नॉन होमोजीनियस की जो है वो डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा रिलेशनशिप रिकरेंस रिलेशन जो है वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस होता है जिसमें हमारे पास एक टर्म ऐसी आ जाए, एटलीस्ट वन टर्म ऐसी आ जाए जो सिर्फ एन पे डिपेंड कर रही हो, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है। आज से ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है। इस रिलेशनशिप में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें एक टर्म जैसे 3 raised to power n हमारे पास ऐसी आ रही है, आज जो सिर्फ एन पे डिपेंड कर रही है, तो ये रिलेशनशिप जो है वो फिर हमारा जो है वो नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशनशिप होगा। अब इसका जो है वो सोल्यूशन हमने फाइंड करना है, तो इसकी सोल्यूशन के जो है वो हमारे पास दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट होगा हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन होगा, जैसे हम पहले जो है वो रिकरेंस रिलेशन जो है वो सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमारे पास होमोजीनियस पार्ट आ रहा था, सिर्फ होमोजीनियस पार्ट आ रहा था। तो इस इक्वेशन को पहले हम होमोजीनियस बनाएंगे, जिस पार्ट की वजह से ये नॉन होमोजीनियस हो रही होगी उसको हम इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे, और उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करके पहले हम होमोजीनियस वाला सोल्यूशन उसी मेथड से फाइंड करेंगे जो हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम पार्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे जो इस होमोजीनियस पार्ट की वजह से होगा। ठीक है, फिर इन दोनों का हम सम करेंगे, होमोजीनियस का और पार्टिकुलर सोल्यूशन का, तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल सोल्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वी सोल्व होमोजीनियस एज बिफोर, फॉर पार्टिकुलर वी गेस द फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन, देन पॉसिबल फॉर्म जो है वो हमने उसको जो है वो डिस्कस करना है। अब देखें, अगर हमारे पास जो है वो एक कांस्टेंट टर्म सिर्फ आ रही है, सी कोई भी कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो उसके लिए ए एन वाला फंक्शन जो हमने खुद से गेस करना है वो हमारे पास होगा, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू होगी ए। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हम पोलिनोमियल्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एन आ रहा होगा, तो इस n के लिए जो है वो हम सपोज करेंगे a1n प्लस a0, मतलब दो कांस्टेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी और एक के साथ हमारे पास n आ जाएगा। ये हम सोल्यूशन की फॉर्म जो है वो सपोज करेंगे। और अगर हमारे पास n स्केयर आ जाता है तो इसके लिए हम सपोज करेंगे a1n स्केयर प्लस a1n प्लस a0, ये फॉर्म जो है वो हम सपोज करेंगे। और अगर हमारे पास r⁻n की फॉर्म में जो है मतलब कोई भी एक स्केलर नंबर होगा उसकी पावर n आ जाती है, तो फिर हम इस फॉर्म में जो है वो सोल्यूशन जो है वो सपोज करेंगे। इसी तरह अगर हम देखें कि ये पोलिनोमियल 1 और 2 की तो हमने देख लिया क्वाड्रेटिक तक, अगर हमारे पास n3 आ जाता है तो n3 मतलब अगर क्यूबिक वाली हमारे पास टर्म आ जाती है, तो उसके लिए जो हम सपोज करेंगे फॉर्म गेस करेंगे वो हमारे पास होगी फिर a2 इंटू एन स्केयर। यहाँ पर जो है वो अच्छा क्यूब हमारे पास आ रहा है, तो a2 इंटू एन क्यूब ले लेंगे हम लोग, प्लस a1 इंटू एन और प्लस जो है वो a0। अब ये स्केलर्स हैं a1 a2 a0, आप इनको कोई भी ABC का नाम दे सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसको किसी भी जो है वो स्केलर का, बल्कि यहाँ पर n वो स्केयर आएगा, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो हमारे पास जो है वो आएगी। ठीक है, तो इसी तरह क्यूब के लिए और फोर्थ पावर के लिए भी हम देख सकते हैं। अब एक रिकरेंस रिलेशन मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, इसका मैं कंप्लीट आपको जो है वो सोल्यूशन अभी समझाऊंगी। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या बनता है और किस तरह हम जो है वो ये गेस करेंगे और कैसे हम इसको पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें एक नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन गिवन है, और ये नॉन होमोजीनियस इस फंक्शन एफ ऑफ एन की वजह से ये नॉन होमोजीनियस है, जो कि मैंने 3 raised to power n जो है वो यहाँ पर लिया हुआ है हम लोगों ने। अब इसको जो है वो इसका पहले तो इसका होमोजीनियस पार्ट लिखना है, ये इसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि इसको हम इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे, तो इसका होमोजीनियस पार्ट हमारे पास क्या आ गया, इसका होमोजीनियस पार्ट फिर हमारे पास बन गया an+2 प्लस 3 इंटू an+1, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 2 टाइम्स an। ये हमारे पास जो है वो इसका होमोजीनियस पार्ट आ रहा है, और इसकी प्लेस पे जो है वो हमने ज़ीरो पुट कर दिया। अब होमोजीनियस पार्ट में हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करते थे, सबसे पहले इसको r की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लेते थे। यहाँ पर पावर n+2 है तो ये हमारे पास आ गया, ये n+1 आ गई पावर, यहाँ पावर हमारे पास n आ गई, और जो लोएस्ट पावर होती थी उससे हम क्या करते थे, पूरी की पूरी इक्वेशन को जो है वो डिवाइड कर देते थे। अब यहाँ पर r⁻n को जब n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा r² प्लस 3r
प्लस 2। अब इसकी जो है वो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 3r की हमने फैक्टर बना ली है 2r + 2, क्योंकि इनको जो है वो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 1 को तो ये हमारे पास 2 आ रहा है, और अगर ऐड करते हैं तो 3 आ रहा है। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टराइजेशन के करने के बाद जो हमारे पास फाइनली दो सॉल्यूशंस आ गए हैं, R1 और R2, दोनों जो है वो रियल सॉल्यूशंस हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए हमने जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म कुछ इस तरह की डिस्कस की थी कि ये A1 इंटू R1⁻n प्लस B1 इंटू R2⁻n ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, R1 और R2 की जो है वो हमने वैल्यू पुट कर ली। अब एक बात का हमने ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने जो है, जैसे हम होमोजीनियस पार्ट में क्या करते थे कि यहाँ तक हम फॉर्म लिख के जो हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन होती थी वहाँ से हम जो है वो इस A1 और B1 की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन जब नॉन होमोजीनियस होगा उस केस में आपने यहाँ पर A1 और B1 की जो है वो वैल्यू फाइंड नहीं करनी। अभी आपने सोल्यूशन होमोजीनियस जो है ये कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में लिख लेना है। पहले आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, उसके बाद जब फाइनल इन दोनों का सम लिख देंगे टोटल, वहाँ पर जाके जो है वो हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करके इस A1 और B1 की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब पार्टिकुलर सोल्यूशन हमें फाइंड करना है, तो वो A&P जो है वो इसका सोल्यूशन होगा, उसमें 3⁻n। अब अगर फंक्शन जो है वो 3⁻n आ रहा है, तो ये जो हमने केसेस ऊपर डिस्कस किए थे ये हमारे पास कौन से वाले केस में बनेगा, ये लास्ट वाला केस बन रहा है कि यहाँ पर r जो है वो हमारा 3 आ रहा है और r की पावर सम n आ रही है। तो हम इस फॉर्म में जो है वो सोल्यूशन जो है वो सपोज करेंगे a इंटू r⁻n की फॉर्म में। तो ये सोल्यूशन जो है वो हम देख लेते हैं कि हमने सपोज करके जो है वो इसको किस तरह हमने यहाँ पर जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर r की प्लेस पे जो है वो ये हमारे पास, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये fn वाला फंक्शन जो है ये r⁻n की फॉर्म में बन रहा है। तो हमने जो सोल्यूशन सपोज करना था वो हमने करना था a इंटू r⁻n। तो r हमारे पास 3 है, 3⁻n, और कांस्टेंट को मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर a2 का नाम दे दिया। आप c भी कह सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है कि कांस्टेंट के लिए आप कोई भी सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। से आप इस तरह के कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, a1 a2 पहले अगर आपने यूज़ किया था तो यहाँ पर a3 यूज़ कर सकते थे, या a b c आप यूज़ कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है कि आप कोई भी यूज जो है वो कांस्टेंट के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो है यहाँ पर a2 3⁻n ले लिया, तो इसको जब मैं पुट करूँगी, इसको जो है वो जहाँ जहाँ an है इस इक्वेशन में, वहाँ पर मेरे पास जो है वो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो मैंने पुट करनी है। ठीक है, a2 तो कांस्टेंट है, लेकिन ये 3⁻n जो है इस पर हमारे पास फ़र्क पड़ेगा। ये हमने an की प्लेस पे पुट करना है। तो सबसे पहले तो 2 इंटू an की प्लेस पे जो है वो ये पूरे का पूरा जो है वो हमारे पास आ गया 3 टाइम्स a2। ठीक है, यही था 3 टाइम्स a2, ये हमने जो है वो पुट कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो an+1 की प्लेस पे पुट करना है। तो an जो है वो 3⁻n के इक्वल था, तो अगर इधर हम n+1 कर देंगे तो इधर भी हमारे पास जो है ये n+1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a2 टाइम्स 3 इंटू n+1 आ गया। ये स्टेप इसमें इम्पोर्टेंट है जो ठीक से समझने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर an+2 था तो यहाँ पर 3⁻n था हमारे पास, अगर an था तो an+2 के लिए ये 3 जो है वो n+2 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हुए अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास आ जाएगा a2 इंटू 3⁻n+2, और इधर ये जो है वो 3 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास n+1 और एक पावर यहाँ पर 3 की है, तो ये टोटल हमारे पास जो है n+1+1 ये हमारे पास आ जाएगा n+2, और यहाँ पर 2 इंटू 3 जो है वो हमारे पास 6 हो जाएगा, और ये 3⁻n। जिस तरह हम r में करते थे ना कि जो लोवेस्ट r की पावर थी उससे पूरी इक्वेशन को जो है वो डिवाइड कर देते थे ताकि हमारे पास एक जो है वो फाइनल जो है वो फॉर्म आ जाए। यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि 3⁻n जो है ये इसमें लोवेस्ट है, तो 3⁻n से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पर जो है वो 3⁻n से डिवाइड करेंगे तो ये 3 स्क्वायर हमारे पास जो है वो बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास 3 स्क्वायर बच जाएगा, और इधर 2 इंटू 3 था, तो इसको जो है वो जब हम डिवाइड करेंगे तो सॉरी यहाँ पर मेरे से जो है वो थोड़ी सी जो है ये हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3⁻n था, तो ये 3⁻n जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी 2 बच जाएगा। ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पर 3⁻n आएगा और फिर ये हमारे पास जो है वो 2 इंटू 3⁻n ही रहेगा, ये 6 नहीं होगा।
ठीक है। ये 6 जो है ये गलत लिखा गया मेरे से। ये 3n ही रहेगा और ये 3n जब हम डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी 2 टाइम्स a2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का स्केयर हमारा 9 होता है, 9 + 9 18 और 18 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल 20 बन जाएगा। तो यहाँ से हम a2 की जो है वो फाइनल वैल्यू वो हमारे पास आ गई है 1/20। अब 1/20 हम उसमें an में पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये 1/20 × 3n आ जाएगा। अब टोटल हम फाइनल सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं जो कि हमारे पास होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर पार्ट के सोल्यूशन के सम के इक्वल है। अब होमोजीनियस वाला हमारा सोल्यूशन जो है वो ये आया था a1 × -2n + b1 × -1n और प्लस ये हमारे पास पार्टिकुलर पार्ट का सोल्यूशन आया। अब यहाँ पर हमारे पास a1 और b1 की जो है वो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम इनिशियल कंडीशंस जो है वो यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाली जो इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है वो है a0 = 0। इसमें फिर हम n = 0 पुट कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन में। n की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, इधर भी -2 0 -1 और ये 3 तो ये जिनकी पावर जो है वो एक्सपोनेंट 0 आ रहे हैं वो तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a1 -2 0 वो भी 1 b + b1 + 1/20 तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई है कि a1 + b1 ये हमारे पास -1/20 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये उस साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया। अब सेकंड वाली इनिशियल कंडीशन जो है वो हमें गिवन थी कि a1 = 1, तो अब n = 1 पुट करके तो इस इक्वेशन को जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -2 टाइम a1 हो जाएगा -b1 और ये 3/20 इधर आके जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 1 - 3/20 अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये हमारे पास इस चीज़ का तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 -3/20 तो 20 - 3 हमारे पास 17/20 ये आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड वाली इक्वेशन की जो है वो फाइनल फॉर्म हमारे पास जो है वो ये बन रही है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर दें तो हमें पता है कि सेकंड वाली इक्वेशन में हमारे पास -b आ रहा है और अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमारे पास +b आ रहा था। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो b वाली वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें a1 की जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। तो यही हुआ, हमने इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो यहाँ से ये वाली टर्म जो है वो b वाली हमारे पास कैंसिल आउट हो गई हैं और a1 - 2a1 तो ये -a1 आ जाएगा और यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को भी जो है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना था क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा था। तो ये ऐड की बजाय हमारे पास ये भी जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी 17/20 - 1/20, ठीक है। 17/20 - 1/20 जो है ये हमारे पास 16/20 आ जाएगा और ये नेगेटिव साइन जो है वो हमारे पास हमने दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। अब इसको जो है वो अगर हम 4 पे जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो हमारे पास -4/5 जो है वो आ गया। अब इस -4/5 को हमने जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करना है। इसके बाद जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास b1 की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, आपने कैलकुलेशन खुद से भी वेरीफाई कर लेनी है, वो हमारे पास 3/4 आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास b1 की वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली और b1 की भी फाइंड आउट कर ली। तो जो हमारे पास सोल्यूशन की फॉर्म थी उसमें a1 और b1 की हमने वैल्यू पुट कर दी, r1 r2 हमने पहले निकाले हुए थे। तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो सोल्यूशन की जो है वो फॉर्म आ गई जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। ये हमने नॉन होमोजीनियस का जो है वो सोल्यूशन फाइंड किया। इसी तरह ये मैंने जो है वो एक केस डिस्कस किया है जिसमें हम ले रहे हैं r⁴n की फॉर्म में, ठीक है। आपने इसी तरह जो है वो और एग्जांपल्स इसकी जो है वो करनी है जिसमें आपके पास सिंगल पॉलिनोमियल पावर आ जाए या कांस्टेंट आ जाए। तो आपने जो है वो जस्ट an की प्लेस पे वहाँ पर a पुट कर देना है। अगर कांस्टेंट आ जाए, अगर आपके पास सिंगल पावर में आ रही है पॉलिनोमियल तो आपने ये वाला फंक्शन पुट कर देना है। जहाँ जहाँ इक्वेशन में an होगा उसकी प्लेस पे सिंपली आपने जो है वो ये पुट करते जाना है फंक्शन और फिर उसके बाद इसी तरह जो है वो सिंप्लीफाई करके और फिर जो है वो इन कॉन्स्टेंट्स की जो है वो वैल्यूज़ हमने जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। बाकी होमोजीनियस पार्ट तो आपको पहले ही काफ़ी डिटेल में करवा दिया कि अगर कोई भी केस बनता है मतलब डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स बनते हैं तो उसके लिए भी हमने केस डिस्कस किया है। रिपीटेड और रियल रूट्स बनते हैं तो उसके लिए भी डिस्कस किया। अगर कम्प्लेक्स में बनते हैं तो वो भी हमने जो है वो केस डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें से अगर किसी भी टाइप का जो है वो आ जाए तो आप उसका होमोजीनियस सोल्यूशन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।